महात्मा ईसा ने एक स्थान पर कहा है, परमेश्वर की इच्छा पर मैं अपना सर्वस्व सौंपने को तैयार हूँ इस दुनिया की। कोई वस्तु मैं उससे नहीं चाहता, मैं उसे इसलिए प्यार करता हूँ कि वह प्यार के ही योग्य है। परमेश्वर में क्या क्या शक्ति और विशेषताएं हैं, इसे जानने की मुझे तनिक भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं उससे कोई सिद्धि या वरदान नहीं चाहता। मेरे लिए इतना ही जानना पर्याप्त है कि वह प्रेममय है, प्रेम उसे प्रिय है। महात्मा ईसा के उपर्युक्त कथन में प्रेम की महिमा स्पष्ट होती है, उस प्रेम की महिमा जिसने असंख्य विरोधों और अपवाद के होते हुए ईसा को एक महान पुरुष तथा संसार का पूजा पात्र बना दिया। ईसा ने अपने हृदय का वह प्रेम परमात्मा को समर्पित कर दिया। परमात्मा के प्रति मन, वचन और आत्मा से संपूर्ण प्रेम समर्पित कर देने से ईसा की आत्मा का अनिर्वचनीय विकास तथा विस्तार हो गया। उनका ईश्वर परक प्रेम फैलकर जन जन पर छा गया, जिससे वे स्वयं सबके प्यारे बन गए। निश्चल तथा निर्विकार प्रेम करने वाला निश्चय ही बदले में प्रेम का प्रतिदान पाता है। ये सब सत्य है कि प्रेम का प्रतिदान प्रेम से मिलता है, किंतु फिर भी प्रतिदान के लोभ से किया हुआ प्रेम निश्चल तथा निर्विकार नहीं माना जा सकता। उसमें कोई भौतिक स्वार्थ न होने पर भी एक प्रच्छन्न आत्मिक स्वार्थ तो रहता ही है। इतना मात्र स्वार्थ भी प्रेम की निश्चलता, निर्विकारिता और गरिमा के साथ उसके प्रभाव को भी नष्ट कर देता है, जिसमें दान ही दान की भावना होती है, प्रतिदान का कोई भाव नहीं होता। सच्चा प्रेमी अपने प्रेमास्पद से किसी प्रकार की आशा आकांक्षा नहीं रखता, वह तो केवल देना ही चाहता है, लेना नहीं। सच्चा प्रेमी दान में ही प्रतिदान का आनंद और संतोष प्राप्त कर लेता है, वह स्वयं आत्मतुष्ट और परिपूर्ण होता है। उसको अपने प्रेमास्पद का हित ही अपना हित, उसका हर्ष अपना हर्ष और उसका सुख अपना सुख अनुभव होता है। जिसे दान में सुख प्राप्त होगा, वह प्रतिदान के लिए लालायित ही क्यों होगा। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि वह अमुक व्यक्ति को प्रेम करता है, तो सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। विचार आता है कि यह व्यक्ति प्रेम की अनुभूति से ओतप्रोत कितना भाग्यवान है। ये प्रेमी है जो किसी को प्रेम करता है। इस प्रकार इसने अपने जीवन में दुर्लभ आत्म शांति तथा आत्म संतोष की व्यवस्था कर ली है। किंतु वही व्यक्ति जब ये कहता सुना जाता है कि उसे उसके प्रेम का प्रतिदान नहीं मिला, इसका उसे दुख है, तो सहसा ही उस पर तरस आने लगता है और ऐसा भान होता है कि यह तो बड़ा अभागा है, प्रेम का व्यवसाय करना चाहता है। प्रेम का प्रतिदान चाहने वाले प्रेम के व्यवसायी ही तो होते हैं। जहां जिस स्थान पर जिस विषय में लेने और देने की भावना होती है, वहां उस विषय को व्यवसाय ही माना जाएगा। व्यवसाय भावना रखने वालों का प्रेम व्यापार में असफल होना अनिवार्य है। उसकी असफलता को स्वयं परमात्मा भी नहीं रोक सकता। जुए की बाजी की तरह प्रेम का दांव लगाने वाले उस अमृत से उसी प्रकार वंचित रहते हैं जैसे जुआरी संपन्नता से। यह आवश्यक नहीं कि जुआरी जो दांव लगाए वो उसके पक्ष में ही सामने आए, और यदि कभी वो पक्ष में आ भी जाता है तो फिर किसी दांव पर विपक्ष चलता है, और इस प्रकार उसकी स्थिति असफल तथा अभावपूर्ण ही बनी रहती है। जो प्रतिदान की लालसा और व्यावसायिक भावना से प्रेम करता है, वह वास्तव में किसी पर मायाजाल फेंकता है। यह आवश्यक नहीं कि कोई उसके माया जाल में फंस ही जाए, और यदि कोई फंस भी जाता है तो शीघ्र ही वास्तविकता खुल जाती है और तब जीवन में कसक और कांटों के सिवाय कुछ शेष नहीं रह जाता। प्रतिदिन की भावना से दूषित व्यावसायिक प्रेम जीवन के लिए विष से भी अधिक भयानक होता है। प्रेम के अमृत से संतुष्ट प्रेमी संसार के सारे दुख द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। उसका मन संपूर्ण रूप से अपने प्रेमास्पद में तल्लीन रहने से उसे संसार के दैख द्वंद्व अनुभव ही नहीं होते, और अपने प्रेमास्पद के लिए तो वह विपत्ति के पहाड़ भी अपने ऊपर ले सकता है। परमात्मा के सच्चे भक्त उसके प्रेम के सम्मुख मोक्ष सुख को भी तुच्छ समझते हैं। वह प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस संसार में जो भी दुख दर्द मौजूद है, जो भी कष्ट और विपत्तियां वर्तमान है, मैं उनसे जरा भी नहीं डरता। इस दुनिया के सारे पाप अभिशाप जो मेरे भाग्य में लिखे हैं, मैं उनका प्रसन्नता से भोग करने को तैयार हूँ।
उनका पूरा दंड पाने को प्रस्तुत हूँ और तुझसे उनमें जरा भी रियायत नहीं चाहता। मैं तुझसे किसी प्रकार की सिद्धि समृद्धि भी नहीं चाहता और न तुझसे धन स्वास्थ्य सौंदर्य बुद्धि आदि संपदाएं ही मांगता हूँ। न मैं मुक्ति अथवा स्वर्ग के लिए तेरे प्रति याचना करता हूँ। मैं क्षमा का भी आकांक्षी नहीं हूँ। मैंने जो कर्म बोए हैं उनका फल काटने में जरा भी संकोच नहीं है। मैं जो कुछ अच्छा बुरा हूँ मुझे रहने दे, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता। हाँ, यदि मुझको आकांक्षा है तो ये कि तू मुझको अपने से प्रेम करने दे। प्रेम के लिए प्रेम और केवल निष्काम प्रेम, इसमें ही मेरे जीवन की सार्थकता है और सफलता भी है। प्रभु, तू मुझे अपने से ही जी भर प्रेम करने दे। बस जो सच्चे प्रेम का अमृत पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसे संसार के मिथ्या भोगों की कामना भी नहीं रहती। जो लोग वासना से प्रेरित आकर्षण को प्रेम कहते हैं, वे प्रेम का वास्तविक अर्थ ही नहीं समझते। वासनाजन्य आसक्ति को प्रेम मानना एक प्रकार से आत्म प्रवंचना ही है। प्रेम का स्तर आत्मा है और वासना का संबंध शरीर से है। शरीर नश्वर है, इसलिए उनसे संबंधित सारे विषय भी नश्वर है। शरीर नष्ट हो जाने पर भी प्रेम भावना का विनाश नहीं होता। आगामी जन्म में प्रेमी अपने प्रेमास्पद को पुण्य पा लेता है और उसी चिरंतन आनंद में निमग्न रहने लगता है। किन्हीं भी लोगों में इस जन्म से प्रेम अथवा भक्ति की तीव्रता देखी जाती है, वो उनकी इसी जन्म की उपलब्धि हो, यह आवश्यक नहीं। प्रेम की परंपरा जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। उनकी पूर्णता की प्राप्ति तभी होती है जब प्रेम और प्रेमास्पद की आत्माएं परस्पर मिलकर एक हो जाती हैं। प्रेम आत्मा का विषय है, शरीर का नहीं, इसलिए भोग वासना के आकर्षण को प्रेम मान बैठना उचित नहीं। भोग वासना के दोष से भी प्रेम को मुक्त ही मानना चाहिए। आत्मा का विषय होने से प्रेम आत्मा की तरह ही अभोग्य है। भोग शरीर का विषय है। जिस आकर्षण में भोग वांछा का अनुभव हो, वहां समझ लेना चाहिए कि वास्तविक प्रेम नहीं है। सच्चे और आत्मिक प्रेम में वासना भोग आसक्ति मोह संयोग वियोग पीड़ा कसक अथवा दुख शोक आदि विकार नहीं होते। वह तो सर्वथा आत्मा की ही तरह विकार रहित और परिवर्तन से परे होता है। आत्मिक प्रेम का धनी व्यक्ति अपने प्रेमास्पद को निरंतर अपनी आत्मा में ही पाता रहता है। शारीरिक संयोग वियोग उसके लिए कोई महत्व नहीं रखते। सच्चा प्रेमी अपने प्रेमास्पद को संयोग की अवस्था में भी अपने भीतर ही देखता और सुखी होता है और वियोग की अवस्था में भी अपने अंदर देखता और सुख पाता है। शरीर से दूर हो जाने पर भी सच्चे प्रेमी को प्रेमास्पद का वियोग अनुभव नहीं होता। जो भी अपने प्रेमास्पद के शारीरिक संयोग वियोग में सुखी अथवा दुखी होता है, उसे समझ लेना चाहिए कि उसका प्रेम आत्मिक नहीं है। वह अपने प्रेमी से शारीरिक स्तर पर ही संबंधित है। किसी के प्रति सच्चे होने का लक्षण ये भी है कि प्रेमी को अपने प्रेमास्पद के दोष भी दोष रूप में नहीं दिखते, त्रुटियां भी अप्रिय नहीं लगती। ऐसा इसलिए नहीं होता कि अमुक से अमुक आर्थिक या बौद्धिक सहायता देकर भी किसी का कुछ उपकार किया जा सकता है, पर उसका लाभ स्वल्पकालीन रहता है, इसलिए उसकी प्रसन्नता भी क्षण भर ही टिकेगी। प्रेम और सद्भाव पाकर आत्मा जितनी प्रसन्नता अनुभव करती है उतनी और किसी वस्तु से नहीं करती। उपकार करने में जो त्याग करना पड़ता है उससे कई गुना प्रतिफल तब वसूल हो जाता है जब जिसके साथ उपकार किया गया था वह सच्चे हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता है। प्रेम भावना उपकारी को ही प्राप्त हो सकती है। वैसे संसार में पाप और दुष्टता की तरह प्रेम और सौजन्य भी परिपूर्ण मात्रा में भरा पड़ा है, पर उसे वे लोग प्राप्त नहीं कर सकते जिनका मन कुटिलता और व्यवहार अनीति से भरा पड़ा है। सज्जनता सरलता सच्चाई और सहृदयता में ही वह गुण है कि सामने वाले पत्थर को भी अपने लिए मक्खन जैसा कोमल बनाकर रख दे। सच्चा प्रेम प्राप्त करने के लिए सज्जनता की आवश्यकता है। सज्जन व्यक्ति को कई बार चालाक लोग ठग लेते हैं, पर तो भी उसकी उदारता और भलमान साहत के प्रति उन्हें नतमस्तक ही होना पड़ता है। ठगाए जाने पर भी जिसने अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ा है वह किसी भी बलिदानी वीर से कम प्रशंसनीय नहीं है। जिसके मन में दूसरों के प्रति कोमल भावनाएं रहेंगी वे ही दूसरों का स्नेह और सम्मान प्राप्त कर सकेंगे।
मतलब के लिए गधे को बाप बनाने की नीति हर कोई जानता है। खुशामद, चापलूस और भुलावा देने वाली मीठी बोली बोलने की कला को अब बहुत लोग जान गए हैं, और दूसरों को उल्लू बनाकर अपना मतलब निकालने के लिए कितने ही लोग इस हथियार का भरपूर प्रयोग भी करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा स्नेह, सम्मान और सद्भाव की प्यासी है। यदि वे नकली रूप भी कहीं दिखाई पड़ते हैं तो भी उन्हें लुभाने के लिए उतना हाय बहुत है। बहेलिए जिस प्रकार दाने डालकर अपना जाल कबूतरों से भर लेते हैं, मछुए जिस प्रकार आटे की गोली दिखाकर मछलियां समेटते रहते हैं, उसी प्रकार नकली प्रेम का प्रलोभन देकर कितने ही ठग दूसरों का सर्वस्व हरण कर लेते हैं। इन हथकंडों के बीच एक ही सत्य छिपा हुआ है, वो ये कि हर व्यक्ति प्रेम का प्यासा है। हर किसी को सद्व्यवहार और सज्जनता की प्यास है। यह इतना प्रकट तथ्य है कि नकली प्रेम की विडंबना बना कर वेश्याओं से लेकर प्रपंची ठगों तक सभी ने नकली मधुरता को अपने लिए एक सफलता का व्यावसायिक अस्त्र बनाया हुआ है। ये तो हुई नकलीपन की बात। असली रूप का आनंद तो इतना उत्कृष्ट है कि एक बूंद के बदले में मनुष्य अपना सर्वस्व निछावर कर सकता है। प्रेम की असफलता में अनेकों आत्महत्या करते हैं। पति पत्नी के प्रेम संबंध में तो ये बात स्पष्ट ही है। स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष में भी प्रेम भाव की गहनता होने पर एक दूसरे के लिए मर मिटने के अवसर सहज ही आ सकते हैं। निस्संदेह मनुष्य को अपना धन और प्राण प्रिय है, पर प्रेम की महानता इतनी ऊंची है कि उसके लिए इन दोनों को भी सहज ही तिलांजलि दी जा सकती है। यदि सच्चे स्नेह और सच्चे सद्भाव की कुछ बूंद मनुष्य को मिलती रहे तो वह रूखी रोटी खाकर और फटे चिथड़े कपड़े पहनकर अमीरों और रईसों से अधिक आनंद एवं गर्व अनुभव करता हुआ जीवन व्यतीत कर सकता है। परिवार के छोटे दायरे में जिसे धर्म पत्नी की अनन्यता, बच्चों की श्रद्धा, भाई का विश्वास, बहन की ममता, माता का वात्सल्य, पिता का प्रेम, नौकर की वफादारी प्राप्त है, उसे अगणित समस्याएं सामने रहते हुए भी अपना जीवन स्वर्गीय शांति से परिपूर्ण दिखाए देगा। फिर जिसके मित्र, स्वजन, परिजन, परिचित, संबंधी, व्यवहारी भी ऐसा ही व्यवहार रखने लगे, तब तो कहना ही क्या है। उस जीवन में हर दिशा से आनंद का निर्झरिणी बहती रहेगी। ऐसी प्रेममयी आत्मभाव से परिपूर्ण परिस्थितियां प्राप्त कर सकना हर किसी के लिए नितांत सरल और संभव है। दुनिया में हर चीज की कीमत है, यहाँ बिना कीमत चुकाए कुछ भी नहीं मिलता। दूसरों का सम्मान, स्नेह, सद्भाव और सहयोग प्राप्त करने के लिए हमें वही तत्व अपने भीतर पैदा करने पर और उनका उपयोग दूसरों के लिए करना पड़ेगा। चुंबक अपने सजातीय लोहे को अपनी तरफ खींचती है। यदि चुंबक में आकर्षण शक्ति न हो तो पास में पड़े हुए लोह कण भी उपेक्षा का भाव दिखाते रहेंगे, उधर अभिमुख होने की कोई चेष्टा न करेंगे। प्रेम की कीमत पर खरीदा जा सकता है, वह एकांकी भी हो सकता है। एक का सच्चा प्रेम दूसरे को कभी अपने अनुगत बना ही लेता है। बुरे लोगों को भी यदि हम प्यार करने लगे तो उनका सुधार ही होगा। आज नहीं तो कल हमारे जितना न सही उससे कम कुछ तो प्रेम भाव उनके मन में उपजेगा और बढ़ेगा ही। सच्चे मन से किया हुआ प्रेम कभी निरर्थक नहीं जाता। उसके द्वारा पत्थर की मूर्तियां और कागज के चित्र देवता बनकर हमें आनंद ओतप्रोत कर सकते हैं। तो फिर हाड़ मांस वाला सजीव प्राणी प्रत्युत्तर में सर्वथा प्रेम विहीन कैसे बना रहेगा। यदि प्रेम के बदले प्रेम का प्रत्युत्तर न भी मिले, अपने को ठग जाने और घाटे में रहने का अवसर आए तो भी उसकी हानि हाँ रहेगी। प्रेम की दिव्य अनुभूतियां अपने अंतकरण में जब उठता रहती हैं तो वहां पुष्प वाटिका की तरह सौंदर्य और सुगंध का साम्राज्य छाया रहता है। उसका आनंद तो अपने को मिलता ही है। आत्मा की सबसे प्रिय अनुभूति प्रेम है, उसका रसास्वादन होते
से आत्मतृप्ति, आत्मसंतोष और आत्मोल्लास का जो हर घड़ी लाभ होता है, उसकी तुलना में यदि कुछ भौतिक हानि उठानी भी पड़े तो वह तुच्छ एवं नगण्य ही मानी जाएगी। प्रेम की एक एक बूंद के लिए दुनिया तरस रही है। अनावृष्टि काल में पानी का जैसा अकाल रेगिस्तानों में पड़ता है, वैसा ही प्रेम दुर्भिक्ष आज सर्वत्र छाया हुआ है। प्रेम के नाम पर ठगी, चापलूसी, वासना और शोषण की प्रवंचना तो खूब बड़ी है, पर सच्चा प्रेम जिसमें आत्मदान और निस्वार्थ सेवा का ही समावेश होता है, अब देखने को नहीं मिलता। इस आध्यात्मिक विभूति के अभाव में जीवन नीरस ही बने रहते है। सब और कुछ खोया खोया सा, सब और अभाव अभाव सा ही दिखाई पड़ता है। यदि सच्चे प्रेम के कुछ कण भी किसी को प्राप्त हो जाते हैं तो सचमुच ही उसके सब अभाव पूर्ण हो जाते हैं। हमें अपने भीतर सच्चे प्रेम की भावनाएं जागृत करनी चाहिए, दूसरों को अपना मानना चाहिए, उन्हें आत्मीयता की दृष्टि से देखना चाहिए। फलस्वरूप हम भी सच्चे प्रेम के रसास्वादन से वंचित न रहेंगे। संसार के खेत में अपना प्रेम बीज बखेरते फिरे तो कोई कोई पौधा उसका जरूर उगेगा और उसकी सुगंधि से भी हमें आनंद तथा तृप्ति पाने लायक बहुत कुछ मिल जाएगा।